सबको जय मसीह के। नए साल आपके लिए मुबारक कारण बने, आशीष का कारण बने। प्रभु सबों को आशीष दे। ये जो साल है, ये साल पुनः भरने का वर्ष है। द ईयर ऑफ रिप्लेनिशिंग, पुनः भरने का वर्ष। ये जो पुनः भराव का जो वर्ष है, ये लिया गया है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 28वां पद से, और उत्पत्ति का पुस्तक 9वां अध्याय और उसका पहला पद। ये दो पदों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे इसके बारे में कुछ चर्चा आज करें। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 9वां अध्याय, उसका पहला पद। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया, आमीन। हमें मालूम है ये पृथ्वी क्या था। जब उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, उस पृथ्वी को परमेश्वर ने फिर से सजाया और संवारा। राइट? जैसा एक मकान खंडर बन करके खंडर में तब्दील हो जाता है, पर उसका स्ट्रक्चर यदि मजबूत है, तो कोई बिल्डर या कोई मकान के मालिक या कोई मकान बनाने वाले उसको कायाकल्प कैसे बदल देते हैं। कई बार हम देखते हैं किसी को पसंद नहीं आता, खंडर बना हुआ है, पर किसी अच्छे बिल्डर का हाथ लग जाए, वो ऐसा चमक जाता है, वो बड़े कीमती चीज बन जाता है। उसी प्रकार जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, उस पृथ्वी को परमेश्वर ने 6 दिन में अच्छे से बनाया है, सजाया है, संवारा है। और उस पृथ्वी में कोई मनुष्य नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने उस पृथ्वी को उसका क्रम में डाला है। आजकल मॉडर्न जमाना है, हम स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करता है। स्मार्ट सिटीज, हम गांव में जब जाते हैं, गांव के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, है ना, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाता है। कारण क्या है? जगह जगह आबादी बस गए, उनको रास्ते की जरूरत पड़े थे, जगह जगह से रास्ता निकल सकता था, वहीं से रास्ता निकाल दिया गया है। आजकल कई जगहों पर जाते गए, पुराने कई गांवों में आप जाइए, वहां पर रास्ता के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है। गाड़ी नहीं जा सकते, इवन बाइक तक नहीं जा सकते। गांव बड़े मशहूर है, पर लोगों ने जगह को घेर घेर के इतना सकरा कर दिया कि अंदर नहीं जा सकते हैं। आबादी बसने के बाद हमने सड़क के बारे में सोचा। दिल्ली शहर में यदि आप देखें तो इस शहर में अधिकांश गाड़ियां बाहर पार्क हो जाते हैं, सड़कों पर पार्क हो जाते हैं, सड़क के किनारे में।
जब ये शहर बने किसी ने पार्किंग के बारे में सोचा ही नहीं है। नक्शा तो बाद में पास होने लगे। अब सरकार कह रही है कि यदि आप एक 4 मंजिली इमारत बना रहे हैं तो उसमें पार्किंग होना चाहिए। पहले तो पार्किंग के बारे में कभी बात ही नहीं होते थे। आजकल पार्किंग के बिना नक्शा भी नहीं पास होंगे। तो पार्किंग के बारे में आप भी सोचे। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आप तो सोचने लगे, है ना। उसके बावजूद भी हमारे गलियां भरे हुए हैं, गाड़ियों से भरे पड़े हैं सड़कें। कारण क्या है? विदाउट प्लानिंग ये शहर बने हैं, राइट। पर कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आबादी बसने से पहले वो सड़कें बनाया जाता है, आबादी बसने से पहले वहां पर इमारत तैयार किया जाता है, सब चीजें व्यवस्थित ढंग से बनाने के बाद वहां पर लोगों को बसाया जाता है। उसको कहते हैं प्लान्ड सिटीज, प्लान्ड सिटीज, राइट। पहले से योजना बना करके बनाए गए नगर, राइट। पहले से उन्होंने सब कुछ तैयार किया है। अब आप याद रखिए, हमारा परमेश्वर से बड़ा कोई योजनाकार नहीं है। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा योजनाकार है। उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय में आप इस बात को देखते हैं। मनुष्य को पुनः भरने का आदेश देने से पहले, आशीष देने से पहले, उस मनुष्य के लिए जितने चीजों की जरूरत है सब कुछ परमेश्वर ने इस पृथ्वी में बनाया है। हालेलुया। पर आदम को सब दिखाई नहीं दिया। उसके जीवन में, उसका पीढ़ियों के लिए जो जो जरूरत था वो सारे चीजें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाने के बाद उसको बनाया, पर उसकी आंखों से सब दिखाई नहीं दी। उसको परमेश्वर पर भरोसा करना था। उसके लिए परमेश्वर ने केवल एक ही आदेश दिया है कि तुम्हें इस पृथ्वी पर भर जाना है, पृथ्वी को अपना कब्जे में लेना है, और यहां पर जितने जीव जंतु है, जितने चीजें हैं, उस सब के ऊपर प्रभुता करना है। याद रखिए, आपको और मुझे इस पृथ्वी पर लाने से पहले, आपको और मुझे किसी जगह पर स्थापित करने से पहले हमारे लिए जितने जरूरतें हैं वो सारे जरूरतों को परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा है। जरूरी नहीं उसका सारे ब्लूप्रिंट परमेश्वर हमारे हाथ में दे दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक किताब लिख करके सब कुछ हमारे हाथ में पकड़ा करके, अच्छा ब्लूप्रिंट हमारा हाथ में दे दिया गया, अब उसके अनुसार चलो, ऐसा नहीं है। वो कहता है मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हें समय समय पर बताता रहूंगा। मसीही जीवन का खूबसूरती क्या है? मसीही जीवन का खूबसूरती यह नहीं है कि आप शुरुआत में अंध को दिखाई देता है, वो नहीं है उसकी खूबसूरती। आजकल हम भविष्यवक्ताओं का दौर चल पड़ा है। भविष्यवक्ताओं के पास लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि इस साल मेरे लिए क्या होगा, अगले साल मेरे लिए क्या होगा, उससे अगले साल मेरे लिए क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि जब कोविड आया था किसी भविष्यवक्ता ने नए साल में ये कहा होगा कि भयंकर विपत्ति आने वाला है। सबने बड़े आशीषों का वचन बोला है, आशीषों के कार्ड बांटे, पर कोविड आ गया, 2 साल आशीष चल नहीं पाए। उन्होंने जो जो बात कहा वो चल नहीं पाए, उसके बावजूद भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। हालेलुया, आमेन, आमेन। हमारा भरोसा किसी मनुष्य के कहने पर नहीं रहना है। हमारा भरोसा किसी मनुष्य के प्रचार पर नहीं है। हमारा भरोसा किसी मनुष्य देने वाले आश्वासन पर नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए, मुझे यहां पर स्थापित करने से पहले, मुझे यहां पर बसाने से पहले, मुझे यहां पर ले आने से पहले मेरे जीवन का जितने जरूरत है सब कुछ परमेश्वर ने तैयार करके रखा। हालेलुया।
मुझे नहीं मालूम मैं कितने साल तक इस पृथ्वी पर जीवन बिताऊंगा, हम में से किसी को नहीं मालूम। कब हम चले जाएंगे हम में से किसी को नहीं मालूम, पर जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहेगा मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा है। मुझे क्या करना है? मुझे उसको हासिल करना है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि तुम्हें क्या करना है? इस पृथ्वी पर भर जाना है, पुनः भरना है। इसलिए हम इस साल को पुनः भराव के वर्ष के रूप में हम इसको लेंगे। इसके बारे में हम मनन करते रहेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक आधार बना करके दिया है, इस आधार को उसको पुनः भरना है। हालेलुया, आमीन। अब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, आदम को बनाए, हव्वा को बनाया, आदम और हव्वा को संतानें दी और मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे, भरने लगे। पर जिस हिसाब से परमेश्वर ने सोचा या जिस हिसाब से परमेश्वर ने कहा उस हिसाब से नहीं, टेढ़े मेढ़े बढ़ने लगे। मनुष्य को परमेश्वर ने सीधे बढ़ने के लिए बनाया, पर मनुष्य सीधे नहीं बढ़ पाए, मनुष्य बढ़े तो टेढ़े मेढ़े। उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय में आकर के परमेश्वर कह रहा है, मेरे को खुद को दुख लग रहा है कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछताया। हम लोग कई बार कुछ निर्णय लेता है, हमारा निर्णय जो वर्कआउट नहीं करता है तो हम पीछे मुड़ करके सोचते हैं, अरे कौन सी घड़ी में मैंने ऐसा निर्णय लिया, क्या जरूरत पड़ी थी मुझे ऐसा निर्णय लेने के लिए, राइट? क्योंकि एक निर्णय लेने से पहले हमने बहुत बार सोचा, समझा, लोगों से पूछा, उसके बाद हमने वो निर्णय लिया। पर वो निर्णय हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। दुखी इसलिए नहीं होता है कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि दुखी इसलिए होता है कि बेशक मैं ये निर्णय नहीं लिया होता तो अच्छा था। और बाइबल कहता है मनुष्य के हृदय के इच्छा जब बुरे होने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है, स्वतंत्र इच्छा। परमेश्वर मनुष्य को कंट्रोल नहीं किया, राइट? परमेश्वर ने मनुष्य को एक रिमोट कंट्रोल्ड प्राणी के रूप में नहीं बनाया। हम ये सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठ करके रिमोट हाथ में रखा हुआ है, यहां वहां, जैसे बच्चे मोबाइल का गेम खेलते हैं ना, यहां दबाते तो यहां, वहां दबाते तो वहां। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है, फ्री विल। और परमेश्वर पछताया कब? जब मनुष्य ने अपने स्वतंत्र इच्छा को गलती के लिए इस्तेमाल किया, गलती के लिए इस्तेमाल किया। आज एआई का जमाना है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, मनुष्य निर्मित बुद्धि, उसका जमाना है। और जिसने इसको बनाया उन्होंने कहा कि करीब 20% उम्मीद है यह मनुष्य का विनाश का भी कारण बनेंगे। कृत्रिम बुद्धि मनुष्य का विनाश का भी कारण बनेंगे, उसका 20% उम्मीद है। पहले उन्होंने बोला, जब इसको बनाया उन्होंने बोला इसका उम्मीद 10% है। अब वो बोल रहा है इसको उम्मीद 20% है। हो सकता है वो जाने से पहले 30 करके जाएगा। पर मानव राशि के लिए वो सही तरीके से काम करे तो बहुत अच्छा है। एआई सही तरीके से काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। कई प्रकार का बीमारियों को पता चलने में वो सहायता करता है। मानव राशि का विकास के लिए वो बहुत अच्छा है।
पर यदि उसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो विनाश का कारण बनेंगे। स्वतंत्र इच्छा इस वक्त सबसे अच्छा पक्ष है। एआई के पास इस वक्त स्वतंत्र इच्छा नहीं है, लेकिन आने वाला समय पर नहीं आएंगे, कोई गारंटी भी नहीं है। पहले मनुष्य कंप्यूटर को प्रोग्राम करते थे, आजकल कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, राइट। और एआई एक नहीं कई एआई एक साथ मिलकर के काम करने लगता है। जब कई एआई एक साथ मिलकर के काम करने लगता है तो उसके पास स्वतंत्र इच्छा आ जाता है। क्या करना क्या नहीं करना मनुष्य के बिना वो निर्णय लेने लगता है। फिलहाल ये एक जटिल कार्य है, लेकिन अनहोना कुछ भी नहीं है, संभव है, क्योंकि बुद्धि का विकास हो रहा है। पहले मनुष्य प्रोग्रामिंग करते थे, अब कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करते हैं तो मनुष्य को पता नहीं चलता इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम पड़ा है। जब मनुष्य प्रोग्रामिंग करते थे तो मनुष्य को पता था मैंने इसको ये प्रोग्रामिंग किया है, तो इसको पता है कि ये कैसा रिएक्ट करेगा, ये खराब हो जाएगा तो कहां छेड़ना है, मनुष्य को पता है। पर जब कंप्यूटर को प्रिसिशन देता है तो मनुष्य को अंदाजा नहीं रहता गलती कहां होता है। स्वतंत्र इच्छा, मैं स्वतंत्र इच्छा के बारे में बात कर रहा हूं। हम एक समय कई कार्य कर सकते हैं। आप इस वक्त मेरा प्रचार सुन रहे हैं, कई बहनें यह सोच रहे हैं कि दोपहर का सब्जी क्या बनाएं। कई भाई लोग इस सोच में हैं कि आज सर्दी ज्यादा है, क्या मिलने वाला है दोपहर को खाने को। सुनिए, मैं आपको जगाने के लिए या आपका ध्यान इधर को खींचने के लिए इस बात को कहा। हकीकत है हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोच सकते हैं, राइट। तो हमारे दिमाग को परमेश्वर ने एक मल्टी प्रोसेसर के रूप में बनाया है। इसके अंदर स्वतंत्र इच्छा है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, मनुष्य के सामने जीवन भी रखा, मनुष्य के सामने मृत्यु भी रखा, मनुष्य के सामने भलाई भी रखा, मनुष्य के सामने बुराई भी रखा। मनुष्य से परमेश्वर ने कहा इस मार्ग से जाएगा तो ये यहां पहुंचेगा, इस मार्ग से जाएगा तो यहां पहुंचेगा। जैसा साइन बोर्ड है, हम मार्ग में जाते गए, जहां 2 राह आता है या 4 राह आता है, 3 राह आता है, वहां पर साइन बोर्ड दिखाई देता है कि यहां को जाएगा तो वहां पहुंचेगा, यहां को जाएगा तो वहां पहुंचेगा, राइट मुड़ेगा तो वहां पहुंचेगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा दी, साइन बोर्ड तो दिखाया, पर चलने की इच्छा मनुष्य को परमेश्वर ने दी। मनुष्य सही मार्ग पर नहीं चला, बुरे मार्ग पर चला, गलत मार्ग पर चला, तो परमेश्वर दुखी हुआ। परमेश्वर ये दुखी हुआ मैंने इसको स्वतंत्र इच्छा क्यों दी, कुछ समय के लिए कंट्रोल मेरे पास क्यों नहीं रखा। तो परमेश्वर ने सारे मानव जाति को नाश की। केवल 8 लोग बच पाए, पर सबको नाश करने से पहले, यह तो आसान है बताना सबको नाश की, पर सबको नाश करने से पहले परमेश्वर ने सबको फिर से बचने का मौका दिया। बिना बचने का मौका दे करके परमेश्वर किसी को नाश नहीं करता। नूह को परमेश्वर ने बोला जहाज बना दो, जहाज बनाने लगे तो सब उसके पास आकर के पूछने लगा भैया हो क्या रहा है। कोई नई बात होता है तो सारे मानव जाति उसको देखने के लिए चल पड़ते हैं। मनुष्य के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि किसी भी नए बात होता है तो उसको देखने का, और सब लोग आकर के पूछने लगा ये क्या बना रहे हो। मैं जहाज बना रहा हूं। यह जहाज होता क्या है, जहाज ये होता है, देख लो, थोड़े दिन में तैयार हो जाएगा। यह किस काम आता है, यह पानी में बचने का काम आता है,
अरे भाई पानी कहां से आएगा? आकाश से आएगा, नीचे से आएगा, ऊपर से आएगा, हर जगह से पानी आया है। हमारा बुद्धि में नहीं आ रहा है। हाँ, सभी मानव जाति को नूह ने प्रचार किया। उस वक्त जीवन बिताने वाले हर व्यक्ति के पास नूह का यह संदेश पहुंचा कि आओ, बचने का मौका है, जहाज तैयार हो रहा है, बचना चाहता है, नाम रजिस्टर करो, जहाज में तुम्हारे लिए भी जगह दी जाएगी। पर कोई नहीं आया। किसी ने भी अपना स्वतंत्र इच्छा को बचाव के लिए इस्तेमाल नहीं की, सिवाय नूह और उसके परिवार। नूह और उसके परिवार, और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाए। आज भी स्थिति ऐसा है। परमेश्वर ने यीशु रूपी एक जहाज को बनाया, कलवरी पर यीशु रूपी एक जहाज को बनाया, और उस यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, द्वार मैं ही हूं। जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो भीतर आएगा, बाहर जाएगा, चारा पाएगा। पर आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग बहुत बातों में व्यस्त हैं। नूह के समय पर लोग, बाइबल में लिखा हुआ है, लोग बहुत बातों में व्यस्त रहा, व्यापार में व्यस्त रहा, शादी ब्याह में व्यस्त रहा, लेन देन में व्यस्त रहा, फाइनेंस में व्यस्त रहा, बैंकिंग में व्यस्त रहा, ट्रेडिंग में व्यस्त रहा, भोजन पर व्यस्त रहा। सभी बातों पर वो लोग व्यस्त रहे और किसी के पास समय नहीं था जहाज में आने के लिए। एक दिन बारिश आए, एक दिन जमीन में से सोते फूट निकले, एक दिन पूरे पृथ्वी में पानी भर गए, पानी के द्वारा सब लोग नाश किए गए, पर परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। उसी प्रकार एक दिन तुरंगी फूकी जाएगी, यीशु बादलों पर आएंगे, केवल वो ही लोग बचाए जाएंगे जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। नूह को पानी का जहाज है तो हमको हवाई जहाज, राइट? यीशु जब आएंगे हम हवा में होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु बादलों पर आएंगे। जैसा एक हवाई जहाज इस पृथ्वी में से बादलों को पार करते हुए उड़ान भरते हैं, उसी प्रकार हर एक विश्वासी, चाहे वो मुर्दा हो चाहे वो जीवित हो, यदि वो मसीह में मरे हैं तो वो जी उठेंगे। आप और मैं मसीह में मरे हैं, हम जी उठेंगे। यदि हम जीवित हैं और विश्वासी है, कहने का विश्वासी नहीं, हकीकत का विश्वासी है, तो हम यीशु मसीह के आगमन पर जिस प्रकार एक हवाई जहाज बादलों की ओर प्रस्थान करते गए, आप और मैं बादलों की ओर प्रस्थान करेंगे। हालेलुया। मैं इस पृथ्वी छोड़ करके एक दिन जाना है, पर कहां को जाना है यह निर्णय आपको लेना है। हालेलुया। स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने हमें दिया है, स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, आमेन। और इस स्वतंत्र इच्छा के मुताबिक जब जल प्रलय के बाद नूह और उसके संतानों को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। यहां का जो शब्द है पुनः भराव का शब्द, हालेलुया, यहीं से हम लिया है। रिप्लेनिशिंग, पुनः भराव का जो शब्द है यहीं से लिया कि परमेश्वर ने कहा फिर से भर जाओ। हालेलुया, आमीन। अभी तक मैं इसका भूमिका आपको बता रहा था, मैं एक दो वचन और आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार दूसरे अध्याय में जब आप आते हैं, छठा पद, क्या लिखा है? वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिसमें 2-2
3 मन समाता था। अगला वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तब उन्होंने उन्हें मुआमुह, मटके थे पर मटके खाली थे, तभी तो यीशु ने कहा इन्हें भर दो। यदि मटके पगले से भरे हुए थे तो उसको फिर भरने का जरूरत नहीं है। मटके थे पर मटके खाली थे। हालेलुया। विश्वासियों को परमेश्वर ने खाली रहने के लिए नहीं बुलाया। हम भरे रहें, हम भरे रहें। वचन में लिखा गया आत्मा से भरे रहो। हालेलुया। पुनः भरने का हर वक्त हमें जरूरत है। पुनः भराव का हर वक्त हमें जरूरत है। डेली भरने का हमें जरूरत है। हालेलुया। मटके होने से काम नहीं बनता, मटके भरे रहे। यदि मटका भरा नहीं है तो यीशु क्या कहेगा? इन्हें भर दो। यीशु कहता है इन्हें भर दो, मटकों को भर दो। जब भरा हुआ है तो मालिक का काम आएगा। सुनिए, इस साल खाली नहीं रहना, इस साल खाली नहीं रहना। वचन से भर दो। बाइबल का चार्ट नहीं है, बाइबल नहीं है तो पहले बाइबल खरीदो। बाइबल नहीं है, हर एक व्यक्ति का अपना बाइबल हो। मेरा परिवार में बाइबल है, मेरा मोबाइल में बाइबल है, मेरे हाथ में बाइबल होना चाहिए। बाइबल का सॉफ्ट कॉपी नहीं, हर एक के पास बाइबल का हार्ड कॉपी चाहिए। बाइबल चाहिए, मोबाइल वाला बाइबल नहीं। यदि आपको अपने घर में बाइबल रखने की आजादी नहीं है तो अपना मोबाइल में रखिए। यदि आपके घर में बाइबल रखने की आजादी है, यदि आप बाइबल को पढ़ सकते हैं तो आप एक हार्ड कॉपी से पढ़िए, उसमें लकीरें मारिए, उसमें लिख लीजिए। जो अपना बाइबल को गंदा करना जानते हो वो भरा रहेगा। गंदा करने का मतलब मिट्टी में दबाना नहीं है, कीचड़ लगाना नहीं है, उसमें लकीरें खींचना। हो, ये वचन मुझसे बात की, मैं इस वचन से अपने आप को भरना चाहता हूं। आपने उसमें डेट लिख दी, परमेश्वर ने आपसे क्या बात की उसने लिख दी। समान वचन इधर मिला, आपने लिख दी। पलट के जब बाइबल पलटते गए उसका पन्ने पीले हो जाता है, उसका पन्ना पुराना हो जाता है। एक जीवन काल में एक बाइबल नहीं, अनेक बाइबल इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, आमीन। बाइबल से अपने आप को भरे। पहले बाइबल खरीदे, बाइबल है तो बाइबल चार्ट खरीदे और चार्ट के मुताबिक बाइबल को पढ़े। हालेलुया, आमीन। पिछले दिनों में कई लोगों ने बोला मैंने बाइबल को इतने बार पढ़ा है, मसीहत में जन्म लिया है। हम गर्व करता गए तो कितने बार, आपका उम्र कितना है उतने बार बाइबल पढ़ना। हालेलुया, आमीन। आप बर्थडे का केक तब काटना जब आपने बाइबल को पढ़ करके पूरा किया, नहीं है तो बोलना मैं केक काटूंगा ही नहीं। वचन से अपने आप को भर दे। हालेलुया, आमीन। वचन से भरे रखे। वहां पर 6 मटके तो जरूर थे पर 6 मटके खाली थे, और यीशु ने क्या कहा? इन्हें भर दो। वचन से भर दीजिए, प्रार्थना से भर दीजिए, गीतों से भर दीजिए। वही बाइबल में लिखा गया आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत गाया करो। आमीन। भर दो, अपने आप को भर दो। किन चीजों से भर दोगे? संसारिक बातों से नहीं, आत्मिक बातों से अपने आप को भर दो। हालेलुया, आमीन। तब आप साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य करने लगेंगे। कोई भी मटके का नहीं है, कोई भी मटके का नहीं है।
हालेलुया, आमीन। वो मटका वही रहा। आप सोचना, जो शादी के दिन जिस मटके में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाकरस बनाया, वो मटका ना तो यीशु लेकर के गया, ना चेले लेकर के गए। आजकल कई लोग मटके का व्यापार कर रहे हैं। यीशु ने दाकरस बनाया, उस दाकरस को इस्तेमाल कर दी। यीशु ने मटके भी छोड़ दी, पानी भी छोड़ दी, सब छोड़ करके यीशु आगे सेवकाई के लिए चला गया। पर यीशु का कोई चेले फिर पानी भर रखा गए, बोतलों में भर रखा गए, 200-300 रुपए में बिक्री कर रहा है। यीशु के साथ आगे बढ़ना है या मटके में पानी भर भर के व्यापार करना है, ये सोचो। आज कई सो कॉल्ड कलीसिया, सो कॉल्ड भविष्यद्वक्ता, सो कॉल्ड प्रेरित पानी बेचने में, तेल बेचने में, साबुन बेचने में, कपड़ा बेचने में अपना समय को बिता रखा है। ये लोग परमेश्वर के सेवक नहीं हैं, ये लोग मटके के व्यापारी हैं। हालेलुया। मटके के व्यापार में उलझने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बुलाया। यीशु को मटके का जरूरत था, यीशु ने उसको भरा, यीशु ने उसको इस्तेमाल किया, यीशु ने उसको छोड़ा, यीशु आगे चला गया। खासियत मटके में नहीं है, खासियत यीशु में है। हालेलुया, आमीन। एक चमत्कार यीशु ने एक ही बार की, फिर कभी दाकरस किसी को नहीं पिलाया। अपने 3.5 वर्ष के सेवकाई में एक ही बार यीशु ने पानी को दाकरस में परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। हर एक चमत्कार करने का यीशु का तरीका अलग था। सिचुएशन के मुताबिक यीशु ने कार्य किया है। यीशु के संग चलिए। एक प्रकार का चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। यीशु के संग चल करके अनेक प्रकार का चमत्कार आप करने वाला बनोगे, जीवित कार्य को करने वाला आप बनोगे। भरे रहे। हालेलुया, आमीन, आमीन। निर्जीव मटके जब उसमें प्रभु ने पुनः भर दिया, चेलों ने उस प्रभु के कार्य में योगदान दिया, वो मटके में से जो दाकरस निकला वो पी करके लोग कहने लगे कि हम आनंदित हुए। आपके और मेरे जीवन को लोग लेकर के कहेंगे मजा आ गया, आपसे मिला, मजा आ गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वैसे भाई बहनों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों को परमेश्वर अपना सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट, हालेलुया। हम भरे रहे। हालेलुया। हर दिन भरना है, हर दिन भरना है। महीने में एक बार नहीं, सप्ताह में एक बार नहीं, हर दिन भरे रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जब जब खाली हो जाता है भरना है। हालेलुया, आमीन। यूहन्ना 7वां अध्याय का 37वां पद 7:37। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जब आपके और मेरे शरीर में पानी की कमी होता है तो हम प्यास महसूस करते गए। हमारे शरीर में जब पानी की कमी होते गए हमको क्या महसूस होता है? प्यास महसूस होता है। जब प्यास महसूस होता है हम पानी पीते हैं। यीशु कहता है यदि आप प्यास महसूस कर रहे हैं मेरे पास आओ। पुनः भराव के लिए मेरे पास आत्मिक जल है। पुनः भराव के लिए मेरे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया, आमीन। आगे उसने क्या कहा 38 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यीशु जब आपको भरेगा आप में से निकलेगा। जब आप में से निकलेगा आपको पुनः भराव की जरूरत है।
हालेलुया। हमें से कई लोग देने वाला है, लेने वाला नहीं। जो नहीं ले सकता है वो कैसे दे सकता है? हालेलुया। हमने जो लिया वही हम दे सकते हैं। इसलिए माता पिता से कहते हैं अपने बच्चों से प्यार करें। क्यों? यदि आपका बच्चा आपसे पर्याप्त मात्रा में प्यार अपने अंदर समेट लिया है तो वो दुनिया को प्यार बांटने वाला बनेगा। जो मैंने पाया वो ही मैं दे सकता हूं, जो मैंने नहीं पाया वो मैं कैसा दे सकता हूं? जो मेरे पास है वो ही मैं दुनिया को दे सकता हूं, जो मेरे पास नहीं है वो मैं कैसे दे सकता हूं? और मैंने यीशु से पाया है। क्या पाया? क्या पाया? जीवन के जल, जीवन का जल, पवित्र आत्मा, वो मैंने पाया और वो मुझमें से बहने लगेगा। भरने वालों में से निकलने वाला एक जीवन है, भरने वालों में से निकलने वाला एक आत्मा है। क्या हम इतना भर चुके हैं कि हम में से निकल भी जाए? कितना भरना है? पुनः भराव का वर्ष में कितना भरना है? हाँ, मेरे लिए मैं भर चुका हूं, बस काफी है। मेरे लिए मैं भर चुका हूं, काफी है। मेरा चंगाई के लिए मैं भर चुका हूं, काफी है। मेरा स्वर्ग जाने के लिए मैं भर चुका हूं, काफी है। मैंने कल प्रभु के दास के गवाही सुना। कल मैंने एक प्रभु के दास के गवाही सुना तो उन्होंने कहा, उनसे किसी ने पूछा सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्यों निकला? उन्होंने कहा सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं क्यों निकला? आत्मा का बोझ से मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकला। आत्मा का बोझ से, आत्मा का बोझ से। उन्होंने कहा मैं ऐसा जगह में रहता था जगह सड़क के किनारे में था। प्रतिदिन 70-80 बस भरे हुए लोगों के साथ सड़क के किनारे में से जाते थे। करीब 100 मिलिट्री ट्रक मेरे घर के सामने से निकलता था। डेली मैं जब मेरे आंगन में से देखता था 70-80 बस मेरे घर के सामने से जाते थे। करीब 100 मिलिट्री ट्रक मेरे सामने से निकलता था और मेरे मन में यह ख्याल आता था कि यदि इसमें से कोई भी बस एक्सीडेंट में आ जाए, कोई भी ट्रक एक्सीडेंट में आ जाए, सैकड़ों लोग मरेंगे, ये कहां जाएगा? क्या इनमें से एक भी स्वर्ग जाएगा? क्या इनमें से एक ने भी यीशु के बारे में सुना? ये आत्मा का बोझ का वजह से मैं सुसमाचार प्रचारक बना। मुझे किसी ने भविष्यवाणी नहीं की, मुझे किसी ने नहीं बोला, पर आत्मा का बोझ ने मुझे सुसमाचार प्रचारक बना दिया। यदि आपके अंदर भराव है, यह भराव खाली आपके लिए नहीं है, यह भराव बाहर भी बहेगा, बाहर भी निकलेगा और लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। ये नए साल में प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझ में से उमड़े, मुझ में से निकले, जीवन के जल की नदियां मुझ में से निकले। हालेलुया, आमीन। एक वचन पढ़ करके समाप्त करता हूं। लूक चैप्टर 11 वर्स 13 क्या लिखा है? आधा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज पवित्र आत्मा की मांग करें, प्रभु मुझे भर दो। ये भराव का वर्ष है, पुनः भराव का वर्ष है, पुनः भराव का वर्ष है, पुनः भराव का वर्ष है। हालेलुया। द ईयर ऑफ रिप्लेनिशिंग, पुनः भराव का वर्ष है। हालेलुया, आमीन। पुनः भराव का वर्ष। प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे भर दे। क्यों भर दे? ओ मेरा परिवार आशीषित हो जाए? नहीं, नहीं,
प्रभु मेरे परिवार के साथ साथ मेरे इलाका के सभी परिवार आशीषित हो जाए। मुझे एक आशीषों का सोता बना दे। मैं भरते रहना चाहता हूं, मैं भरते रहना चाहता हूं। मुझ में आए और मुझसे जाए, मुझ में आए मुझसे जाए, मुझ में आए मुझसे जाए। अपने आंखों को बंद करें।